जगन्नाथपुरी में कर्माबाई भगवान की परम भक्ता जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गई। 9 बजे पुजारी लोग, पंडा लोग मंदिर खोल रहे थे, घंटी बजा रहे थे, भोग लगा रहे थे। कर्माबाई बेचारी सीधी साधी, उसने मन में सोचा ये पंडा पुजारी तो अपने खा खा करके इतने मोटे हो गए हैं, बड़े बड़े पेट इनके, और भगवान को 9 बजे भोजन कराते हैं। बताओ, ठाकुर जी तो बालक हैं, बालक को सवेरे भूख लग जाती है और 9 बजे तक इनका विधि विधान चलता है, घंटी घड़ियाली बजती है। कर्माबाई के मन में वात्सल्य भाव आया। मंदिर के द्वार पर खड़ी थी, वहां तक तो जा नहीं पाती थी, लोग जाने नहीं देते। वहीं से खड़े होकर के दूर से ही मन में ही कहा उसने, हे जगदीश, ये पुजारी लोग 9 बजे तुम्हें भोग लगाते हैं, भूख लग जाती होगी, मेरे घर आ जाना, मेरी कुटिया में सवेरे सवेरे खिचड़ी बना करके खिला दूंगी और खिचड़ी खा करके आ जाना, फिर आकर के मंदिर में खड़े हो जाना, पर ये पुजारी लोग अपना आरती धूप दीप करते रहेंगे। मन में कर्माबाई ने कहा, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आवाहन का मंत्र नहीं पढ़ा कि नारायणाय नमः आवाहयामि, ना आवाहन का मंत्र, न भोग का मंत्र, मंत्र उसको पता ही नहीं था हमारा। लेकिन मन में उसने कहा, हे श्याम सुंदर आओ और मैं खिचड़ी भोग लगाऊंगी। भगवान ने सुन लिया भगवान ने, और भगवान दूसरे दिन कर्माबाई के द्वार पर सवेरे सवेरे पहुंच गए। मैया मुझे भूख लगी, मुझे खिचड़ी खिलाओ। और उसे विश्वास था भगवान आएंगे। भक्त का विश्वास ही भगवान को ले आता। कर्मा को विश्वास था गोविंद आएंगे। सवेरे से उठ करके 5 बजे से ही वो तैयारी में लग गई। बिना नहाए धोए ही चूल्हा जलाया, बोले नहाने धोने में देर हो जाएगी, कन्हैया आ गए तो खिचड़ी तैयार नहीं मिलेगी तो लौट जाएंगे, इसलिए जल्दी से खिचड़ी बना ले। बिना नहाए धोए जाकर के चूल्हा जलाया और खिचड़ी बनाने लगी। भगवान आ गए और भगवान जब पहुंचे तो इतने भूखे। भगवान ने कहा, मैया जल्दी से मुझे खिचड़ी खिला दे, जल्दी कर मां, ए मां तू जल्दी कर। और ला करके कर्माबाई ने खिचड़ी भगवान के सामने रख दिया। थाली भर के ले आई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट, जाट की बेटी रख दिया। ठाकुर जी भी बड़े लीलाधर। ठाकुर जी ने कहा, मैया मैं कैसे खाऊं, भूख तो लगी है। मैया ने कहा, भूख लगी है, खिचड़ी सामने है, हाथ से उठाओ खाओ। ठाकुर जी ने कहा, मैया ये पंडा पुजारियों ने, इन ब्राह्मणों ने मेरी आदत बिगाड़ दी है। बोले क्या आदत बिगाड़ दी है? बोले पर्दा लगा करके भोग लगाते हैं। अब मुझे पर्दे में भोग लगाने की आदत पड़ गई है, सबके सामने ऐसे मैं कैसे भोग लगाऊं? तू पर्दा लगा दे मैया तो मैं भोग लगा लूं। मैया ने सिर पीटा। कर्माबाई ने कहा, अब मैं पर्दा कहां से लाऊं? मेरे घर में कोई कपड़ा नहीं है, यहां तक कि मैं जो पहनती हूं यही वस्त्र मेरे पास है, इसीलिए मैं महीने में 1 दिन स्नान करती हूं। कपड़े नहीं थे, बेचारे गरीब थे। बोले अब पर्दा कहां से लाऊं? तो कर्माबाई ने क्या किया? कर्माबाई ने कहा, अच्छा तो कन्हैया एक काम कर, मैं अपनी आंख बंद कर लेती हूं और अपने घाघरे का पर्दा करती हूं, इसी की ओट में बैठ के तू खा ले। अपने घाघरे का पर्दा किया। धावड़िया को पर्दो करती, गटक गटक गटकायो रे। और कर्माबाई के घाघरा की ओट में बैठ करके कन्हैया श्याम सुंदर ने खिचड़ी खाई, भोग लगाया। आज भी कर्मा की कथा प्रसिद्ध है। क्यों? बोले भगवान भक्त की सुन लेते।